हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन। वेलकम टू धस्माना इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। अर्थात अगर हमें किसी को समय इंग्लिश में बताना है, अगर हमें किसी से कहना है कि 5:12 हो रहे हैं, या 2:07 हैं, या 2:15 हो रहे हैं, या 11:15 हो रहे हैं, तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के सेंटेंसेस का लाभ उठा सकें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर किसी से समय पूछना है, आपको पूछना है कितना बज रहा है या कितना बजा है, तो आप किस तरह इंग्लिश में बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम। क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द टाइम। लेकिन अगर आपको किसी से पूछना है कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है या आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो इंग्लिश बनेगी व्हाट इज़ द टाइम बाय यूर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम बाय यूर वॉच। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए रिप्लाई करना है, किसी ने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप किस तरह से उसे रिप्लाई करेंगे? मान लो आपको कहना है 5 बज रहा है या 5 बज चुका है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस में जो है आपको टेंस का रूल फॉलो नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि 5 बज रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या 5 बज चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें आपको टेंस को फॉलो नहीं करना है। और इसकी इंग्लिश बनेगी, दोनों ही सेंटेंसेस की इंग्लिश अगर हम कुछ भी बोलें, 5 बज रहा है या 5 बज चुका है, इंग्लिश में हमें बोलना है इट्स 5 o'clock। अगर हम कहें कि 8 बज रहा है, तो इंग्लिश बनेगी इट्स 8 o'clock। अगर हमें कहना हो 12 बज रहा है या 12 बज चुके हैं, इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स 12 o'clock। अब मान लीजिए हमें कहना है कि 5:03 हो रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट्स 3 minutes past 5। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो मिनट हो रहे होते हैं उसे हम इट्स के तुरंत बाद लिख देते हैं, इट्स 3 minutes। जैसे इसमें 3 मिनट हो रहे हैं, फिर हमने पास्ट का यूज़ किया। पास्ट का यूज़ क्यों किया? क्योंकि 5 बजकर, अर्थात 5 तो बज चुके हैं, बीत चुका है ये समय, इसीलिए हमने पास्ट का यूज़ किया। पास्ट 5, याद रखिए जब बजकर आता है तो उसमें पास्ट का यूज़ किया जाएगा। पास्ट 5, जैसे जो भी हम बोलेंगे कि 6 बजकर हो रहे हैं तो पास्ट 6, अगर हम बोलेंगे 9 बजकर हो रहे हैं तो पास्ट 9। इस तरह से पास्ट का यूज़ किया जाएगा क्योंकि वो तो बीत चुका है, इसीलिए पास्ट का यूज़ हो रहा है। तो ये सेंटेंस हुआ कि 5:03 हो रहे हैं या 5:03 हो चुके हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 3 minutes past 5। और मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं इट्स 3 past 5। इट्स 3 past 5। इसी तरह नेक्स्ट मान लीजिए हमें कहना है 11:18 हो रहे हैं, तो हम इसे इस तरह से बोलेंगे इट्स 18 minutes past 11 या इट्स 18 past 11। इसी तरह मान लो हमें कहना है 1:10 हो रहा है या 1:10 हो चुके हैं, इंग्लिश क्या बनाएंगे? इट्स 10 minutes past 1 या इट्स 10 past 1। ध्यान दीजिए, मॉडर्न इंग्लिश में मिनट्स का यूज़ नहीं किया जाता है। मान लीजिए आपको कहना है 7:08 हो रहे हैं, तो इट्स 8 minutes past 7 या हम इस तरह भी बोल सकते हैं इट्स 8 past 7। इसी तरह से अगर हमें कहना हो कि 11 बजने में 7 मिनट हैं या 11 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स 7 minutes to 11। इट्स 7 minutes to 11। मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इट्स 7 to 11। जब हमारे पास बजने में या बजने में बाकी हैं, अर्थात अभी बजा नहीं है, जैसे 7 बजने में तो to 7, जैसे 11 बजने में तो to 11, जैसे 8 बजने में to 8, या हमें कहना है 9 बजने में तो to 9। इस तरह से जब बजने में, जब बजा नहीं होगा, बजने में समय बाकी बचा होगा, तो टू का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें कहना हो, मान लीजिए 3 बजने में 9 मिनट हैं, तो इंग्लिश क्या होगी? इट्स 9 minutes to 3।
और इसी को हमें मॉडर्न इंग्लिश में बोलना हो तो इट्स 9 to 3, इट्स 9 to 3। अगर हमें बोलना हो 12 बजने में 20 मिनट हैं तो इट्स 20 minutes to 12 या इट्स 20 to 12। ऐसे ही 7 बजने में 5 मिनट हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा इट्स 5 minutes to 7 या इट्स 5 to 7। इसी तरह से अगर हमें कहना है 5:15 बजा है या 5:15 बज रहा है तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, इट्स 5:15। ध्यान दीजिएगा कि मीन्स सवा के लिए कहा जाता है 5:15, ठीक है। तो जब भी सवा शब्द आएगा तो उसके लिए हमें 5:15 का प्रयोग करना होगा। मान लो हमें कहना है कि 9:15 बज रहा है तो इंग्लिश होगी इट्स 9:15, या हमें बोलना हो कि 11:15 बज रहा है तो इट्स 11:15। मान लीजिए हमें बोलना है कि 8:45 हो रहा है तो 8:45 के लिए दोस्तों 1/4 का यूज़ करते हैं। जैसे सवा के लिए 1/4 यूज़ करते हैं, इसी तरह से 8:45 के लिए 1/4 का यूज़ करेंगे। तो देखिए 8:45 बज रहा है तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 9:15। ऐसे ही अगर हम बोलना चाहें कि 3:45 बज रहे हैं तो इट्स 4:45। अगर हमें कहना है 7:45 बज रहे हैं इट्स 7:45। अगर हमें कहना हो मान लीजिए कि 11:15 बज रहे हैं तो इट्स 11:45। अगर हमें कहना हो 5:30 बज रहे हैं या 5:30 बज चुके हैं तो इंग्लिश में इसे कहा जाएगा इट्स 5:30। इट्स 5:30। अगर हमें बोलना हो कि 1:30 बज रहा है तो इट्स 1:30। और अगर हमें कहना हो 2:30 बज रहा है तो इट्स 2:30। अगर 12:30 हो रहा होगा तो हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है, इट्स 12:30। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।